कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन के बीच आर्थिक तंगी से जूझते हजारों लाखों लोगों में सूखा राशन प्रतिदिन पहुंचा रहा है संजीवनी सेवा ट्रस्ट। पिछले 3 लॉकडाउन के बीच लगातार राशन वितरण का कार्य भी पूरा कर चुका है संजीवनी सेवा ट्रस्ट। वहीं चौथे लॉकडाउन के प्रथम दिन कोलकाता से 200 किलोमीटर दूर मंदारमनी के मछुआरों और अन्य जरूरतमंदों के बीच उन तक राशन पहुंच गए संजीवनी सेवा ट्रस्ट के ट्रस्टी मानव जी सराफ। वहां लगभग 500 से भी अधिक लोगों की इन्होंने सहायता की। राशन देने के साथ साथ 500 से अधिक मास्क भी उन्होंने मंदारमनी के मछुआरे और अन्य लोगों तक पहुंचाए। वहां इस सेवा मूलक कार्य में थाना प्रभारी शुभोजीत सरकार ने ट्रस्ट के कार्यों में सहायता भी की और ट्रस्ट के कार्यों की प्रशंसा भी की। जी 3 लॉकडाउन पूरे हो चुके हैं। संजीवनी सेवा ट्रस्ट की तरफ से आपकी सेवाएं लगातार जारी हैं पूरे पश्चिम बंगाल में। आज लॉकडाउन के चौथे दिन आपने मंदारमनी के बीच पे जाकर और वहां के जरूरतमंदों में जो माने खाद्य सामग्री वितरण की है, आपका एक्सपीरियंस आज कैसा रहा और क्या लगा आपको? आज के पहले हमने 15 दिन पहले भी मंदारमनी में सामान भिजवाया था, हालांकि मैं खुद नहीं जा सका था। और इससे पहले हम लोगों ने 150 पैकेट वहाँ भिजवाया था और उसकी कुछ फोटोग्राफ्स आई थी, बहुत अच्छा लगा था और उनका काम करने का तरीका बहुत अच्छा लगा था। बोल करके हम लोगों को उनका जब रिक्वेस्ट आया तो हमने फिर से दोबारा प्रोग्राम किया, जबकि हम लोग का प्लानिंग अभी तक 17 तारीख तक ही था, पर उनको हमने कमिटमेंट कर दिया था। तो आज चौथे लॉकडाउन के पहले दिन हम लोगों ने वहाँ का कितने पैकेट्स आप बनवा के लेके गए थे? और आज पैकेट हमने 200 पैकेट बना करके हम लोग अपने गाड़ी से कल भिजवा दिए थे। और हम आज जब सुबह पहुंचे वहाँ 9 बजे, तो मंदारमनी थाना में पीएच के बाहर में लाइन जिस तरह से लगी थी और लोगों के चेहरे देख करके ऐसा लग रहा था कि माने उनको क्या जरूरत है। हमने इतने जगह में बांटा है, सब जगह 50 दिन से कम 80-82 जगह में डिस्ट्रीब्यूट किया, सब जगह ही जरूरत थी। किंतु आज वहाँ पे जो मछुआरे भाई बहन लोग लाइन लगा रखे थे, उनको देख करके कुछ अजीब की आवश्यकता महसूस हो रही थी। तो और हमारा ये 200 पैकेट जो भेजा हुआ सामान था वो तो वहाँ पे 1 घंटे में थाने में ही बच गया। तो तुरंत फिर वहाँ पर हम लोगों ने डिसीजन लिया और 300 पैकेट हमने और बनवा के 2 घंटा वहाँ पे 2.5 घंटा पैकिंग में लगा। 3-4 वेंडर्स को बोल करके हमने पैकिंग कराया। 12-1 बजे के बाद से फिर हमने डिस्ट्रीब्यूट हम लोगों ने टोटो किए वहाँ पे, टोटो गाड़ी से लोगों के घर घर तक। थाना के बड़े बाबू का बहुत कोऑपरेशन मिला और शुभोजीत सरकार जी वहाँ पे ओसी हैं, उनके सानिध्य में, उनके नेतृत्व में उन्होंने छोटा बाबू और अपने कई लोगों को दिया। उनके थ्रू सारे घर घर तक पहुंचाया। उसके बाद में हम लोगों ने सी साइड जो बीच का किनारा होता है उसके ऊपर में जो वेंडर्स, जो लोग जिनका जीविका टूरिज्म के, बंगाल के टूरिज्म के ऊपर डिपेंड है, वो 50 दिन से पूरा बंद हो रखा है। जिनकी जीविका माने कम्प्लीटली ट्रांसपोर्ट के ऊपर और जो लोग वहाँ पर घूमने फिरने आते हैं टूरिस्ट, उनके ऊपर उनकी पूरी जीविका निर्भर है। तो उन लोगों का जो हाल आपने देखा वहाँ जाके वहाँ बंटवाया, लेकिन वहाँ पे सिर्फ अनाज नहीं, क्या आपने मास्क, सैनिटाइजर या ऐसा कुछ भी उन लोगों तक भिजवाया? सैनिटाइजर नहीं लेके गए थे हम लोग, मास्क लेके गए थे 500 पीस। 500 पीस मास्क लेके पहले मंदारमनी के लिए 150 पीस मास्क ले गए थे, किंतु वहाँ जाकर के जब देखा तो पूरा 500 पीस मास्क वहीं पे बंटवा दिए। वहाँ पे जरूरत थी लोगों को, बिना मास्क लोग घूम रहे थे और ये जो मास्क हम लोगों ने दिया वहाँ पे बहुत हाई रेट में बिक रहा था, तो आम लोग खरीद नहीं पा रहे थे, तो हम लोगों ने टोटल मास्क वहाँ पे दे दिया लोगों को। और बीच साइड के अंदर में जो लोग खाना, जिनके पास, जो बूढ़े लोग थे, एजेड लोग, मछुआरे, जिनके पास खाने बनाने की भी साधन नहीं थी, उनके लिए वहाँ लोकल में ही मूरी पतासा के पैकेट भी बनवा के 400 पैकेट हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया। जो लोग खाना नहीं बना सकते, मतलब खाद्य सामग्री में हम लोग देते हैं चावल, दाल, आटा नहीं देते हैं वहाँ पे। हम लोग चावल की क्वांटिटी 3 किलो बढ़ा करके 3 किलो कर दिए थे। आटा, दाल, सरसों का तेल, नमक, आलू और मिर्च मसाले का पैकेट बना करके दिए थे। तो ये तो जो बना सकते हैं खाना घर में उनके लिए था, किंतु बहुत से जो उम्रदार मछुआरे हैं वो लोग खाना खुद नहीं पका पा रहे थे। तो जो लोग अकेले हैं, शायद जिनके साथ परिवार नहीं थे, तो उन लोगों को मूरी का 400 पैकेट हम लोगों ने सबको 4-4 मूरी की पैकेट कम से कम 100 लोगों को दी, ताकि उनका 2 दिन 3 दिन का काम चल जाए शायद उससे।
चलिए, बहुत अच्छा लगा मानव जी आपसे बात करके अभी, और हम यही कहेंगे कि लगातार संजीवनी की तरफ से जिस तरह आपकी सेवा चल रही है लोगों के लिए, वैसे ही आप आगे भी चलाते रहें। धन्यवाद। ठीक। थैंक यू दादा। की नाम আপনার? गोरेन जाना कोरेन जाना 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 बंद करवा